दोस्तों, हाल ही में कुछ समय पहले आई एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी के पूरे साम्राज्य को गिरा कर रख दिया। मानो अडानी का पूरा टाइकून ध्वस्त हो गया। और इसी बीच आज के 5 ऐसे बड़े अपडेट्स आ रहे हैं अडानी ग्रुप और गौतम अडानी से जुड़े, जो देश के हर एक आम नागरिक को भी जरूर जान लेने चाहिए। सबसे पहले तो आप देखिए, गौतम अडानी अब टॉप 20 अमीरों की लिस्ट से भी बाहर हो गए, जबकि एक वक्त था जब वो टॉप 3rd रिचेस्ट पर्सन थे इस दुनिया में, तीसरे सबसे अमीर आदमी थे। लेकिन अब वो दुनिया के टॉप 20 अमीर लोगों में भी शामिल नहीं रहे हैं। फरवरी 2022 में $88 बिलियन उनकी संपत्ति थी, जो सितंबर 2022 तक बढ़कर $150 बिलियन हो गई थी। लेकिन अभी फरवरी 2023 में आज उनकी संपत्ति $61 बिलियन ही रह गई है। मतलब कि गौतम अडानी की साल भर पहले नेटवर्थ जितनी हुआ करती थी ना, अब उतनी भी नहीं बची है। अरबपतियों के लिस्ट में टॉप 20 से वो बाहर हो गए। खैर, इन सब बातों को लेकर तो गौतम अडानी का कहना है कि वो आंकड़ों के जंजाल में ज्यादा नहीं फंसते हैं, लेकिन आंकड़े जब उन्हीं की कंपनियों के स्टॉक प्राइस के हो तब क्या। देखिए, आप अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 35% तक और गिरा। रिकवरी के बाद भी अभी 11% नीचे चल रहा है और संसद में भी लगातार दूसरे दिन हंगामा देखा गया। और इतना ही नहीं, गौतम अडानी के लिए सबसे बड़ा झटका तो ये कि उनकी कंपनी का स्टॉक यूएस स्टॉक मार्केट से ही आउट कर दिया गया। जहां एक तरफ पार्लियामेंट में पहले से विरोध चल रहा है और विपक्ष ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी या फिर सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में अडानी ग्रुप की सारी कंपनियों का जांच करवाने की मांग कर रहा है। और कल तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी सभी बैंकों से पूछा था कि आपने अडानी ग्रुप को कितना कितना लोन दिया हुआ है, इस बात की डिटेल दें। तो दोस्तों, आरबीआई के इस बयान के बाद भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने बड़ा खुलासा किया और कहा कि एसबीआई ने अभी अडानी ग्रुप को 21,000 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ। ये कहना है बैंक के खुद चेयरमैन का। दरअसल जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भारत के बैंकों से पूछा गया कि उनका अडानी ग्रुप में कितना कितना एक्सपोजर है, लोन है, जोखिम है, तो इसी का जवाब देते हुए एसबीआई के चेयरमैन ने यह खुलासा किया। खैर, वो सब भी ठीक है दोस्तों, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर अभी भी काफी संशय बना हुआ है। अडानी ग्रुप को अब तक $90 अरब का नुकसान हो चुका है और सरकार ने भी अब इस मौके पर चुप्पी तोड़ी है। देखिए सरकार का क्या कहना है। दरअसल अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से अडानी ग्रुप पर लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों पर केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया गया। हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद अडानी ग्रुप को $90 अरब का नुकसान हो चुका है। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने इस बारे में पूछे जाने पर मीडिया से कहा कि हम सरकार में हैं और किसी निजी कंपनी से संबंधित मुद्दों पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इससे पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए वी अनंत नागेश्वरन ने भी इस संबंध में बयान देने से इनकार कर दिया था। और खबर तो ये भी है कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से एलआईसी और एसबीआई में नुकसान के बाद अब ऑटो सेक्टर में अडानी ग्रुप के एंट्री पर संकट के बादल छाए हुए हैं। जहां गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति के शख्स के पायदान से भी खिसक कर 15वें नंबर पर आ चुके हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बदौलत हाल ही में अडानी ग्रुप ने अपना 20,000 करोड़ का एफपीओ भी वापस ले लिया और इसी बीच अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जो करीब 30% तक पहुंच चुकी है। दरअसल अब ऑटो सेक्टर में गौतम अडानी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को अपनी व्यापारिक रणनीति का हिस्सा बनाने वाले थे, लेकिन अब लग रहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से हुए नुकसान के बाद अडानी ग्रुप इस परियोजना से हाथ खींच लेगा, क्योंकि कंपनी को महज एक सप्ताह के अंदर ही भारी नुकसान हुआ है। बहरहाल देखते दोस्तों, अडानी ग्रुप और अडानी न्यूज को लेकर साथ ही हिंडनबर्ग से संबंधित और क्या नया अपडेट आता मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। आपके इस पर क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण जानकारियां रोजाना देख पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।